यह सिद्धांत सद्गुरु घासीदास बाबा का मुख्य संदेश रहा है। सारे संत समाज आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु, स्थान, जीव, प्राणी बिना खोजे नहीं मिलता। यह बात सत्य है कि बिना खोजे और न किए संत ज्ञानी हुआ और नहीं विज्ञानी हुआ। वैसे सारा मानव समुदाय खोजी है, लेकिन खोजने में अंतर है। अब हमारे लिए प्रश्न आता है कि हम क्या खोजें, किसको खोजें और कैसे खोजें। संत के मन में खोज के विषय में बाढ़ सा आ जाता है कि हम कैसे और क्यों खोजें। एक पशु भी अपने रहने और खाने का जगह और वस्तु खोजता है, पेट भरने का सामान खोजता है। फिर हम तो मानव हैं, हम तो इसके अलावा बहुत कुछ खोजने की हमें आवश्यकता है। साथियों, हम उसे खोजें जिसको हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं। यह सिद्धांत है, खोज ही खजाना है। प्रकृति के ज्ञान को खोजकर उसका प्रयोग कर सिद्ध कर दिखाया, वे विज्ञानी हुए, वैज्ञानिक कहलाए। प्रकृति ही तो प्रयोगशाला है, मानव ही तो प्रयोग करता है। खोजने वाला भी तो मानव ही है और उसको प्रयोग करके मानने वाला भी मानव ही है। ठीक उसी प्राकृतिक नवीन ज्ञान को खोजने वाला ज्ञानी है, जो स्वयं को प्रयोगशाला बनाया और प्रयोग कर सिद्ध कर लिया और ज्ञानी पुरुष हुआ और संत पुरुष कहलाए। ज्ञानी और विज्ञानी में मुझे सिर्फ इतना ही अंतर दिखा कि ज्ञानी ज्ञान का प्रयोग अपने अंदर करता है, स्वयं को प्रयोगशाला मानता है, और विज्ञानी ज्ञान को जानकर समझकर उसके लिए अलग से प्रयोगशाला बनाता है और प्रयोग करके सिद्ध करता है, वह वैज्ञानिक है। ज्ञान और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही ज्ञान हैं। दोनों को मानव ने खोजा है, दोनों ने प्रयोग किया और सिद्ध किया है। दोनों ने प्रयोग किया और सिद्ध किया है। आज हमने कभी खोजने का, जीवन में प्रयोग करने का विचार नहीं लाया। हम जीवन भर पिछलग्गू बने रहे, नकल करके सीख लिया और हम साधु संत हो गए, डॉक्टर इंजीनियर हो गए। किताब को पढ़ करके, किताब के प्रयोग को करके। जरा हम अपने अंदर यह खोजें कि हमने जीवन में कुछ खोजा, जाना, समझा कि नहीं। हमारे अंदर जो भी है वे सभी को हमने किसी से सीखा है, समझा है और फिर उसे माना है। हम में इतनी क्षमता नहीं हो पाई कि जीवन में हम कुछ खोजें, उसको प्रयोग करके लोगों के सामने रखें। यह हम कभी जीवन में न विचार किया और नहीं सोचे। यदि ऐसा विचार आया होता तो आज हम या तो वैज्ञानिक होते या सद्गुरु होते। न तो हम वैज्ञानिक बन पाए और नहीं सद्गुरु बन पाए। मानव एक समान, यही है गुरु घासीदास का सिद्धांत। यह सिद्ध करता है कि जीवन में कर्म रूप और व्यवहार में, आदत में, चाल चलन में, लेन देन में हम डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर सबको मानव ही माने, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। प्रतिमा, मूर्ति,
चित्रों की पूजा तो हमारी भूल थी, भटकाव थी। चाहिए तो यह था कि उन महान आत्माओं के विचार की पूजा करें जो सबके लिए समान हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रयोग करने का मानव जीवन को एक अवसर इस जन्म का है। जन्म सबका समान है। जिस किसी ने उस अवसर को समझा, जाना, खोजा और पा गया, अंधकार में, अज्ञान में, सहज विश्वास में, पाने की आस में पूजा करना तो सिर्फ अज्ञानता है। परंतु संत पुरुषों के बताए मार्ग को जीवन में कर्म रूप में स्वीकार करके प्रयोग करना और उसका समस्त जीव जंतु मानव के कल्याण को प्राप्त करना उसका परिणाम है। वास्तव में वही सच्ची पूजा है। जिसे करके पाया जा सके वही असली पूजा है। अंधविश्वास में चंदन, इत्र, गुलाल, मंत्र, तंत्र, नियम, विधि विधान करना हमारा भूल है। भगवान को पाने के लिए हमारी भावना सही हो, हमारा सोच सबके लिए हो। भगवान सबके लिए समान हैं, सबको समान अवसर देने वाले हैं। चाहे कोई राजमहल में पैदा हो या घास फूस की कुटिया में, जन्म सबका समान है। वह सबको देखता व सुनता है, सबको जानता व मानता है। जो सबके लिए समान हो, कोई भेदभाव न हो, वही तो भगवान है। धरती सबके लिए समान है, पानी सबके लिए समान है, पवन सबके लिए समान है, अग्नि सबके लिए समान है, आकाश सबके लिए समान है, प्रकाश और अंधकार सबके लिए समान है। धरती में उगने वाले पौधे सबके लिए समान हैं। असमानता और भेदभाव तो केवल मानव के अंदर है। सत्य तो यह है कि मानव अपनी ईमानदारी को लेकर इस धरती में चलेगा तो धरती उसके साथ हो। पवन को श्वास में ग्रहण करेगा, बोलेगा। यह मान लेना कि यह सब सबके लिए समान है तो उसे इस जगत में भगवान खोजने की जरूरत नहीं होगी। भगवान उसके करीब हैं, सब देख रहा है, उसके सहायक हैं। उसकी आवश्यकता की पूर्ति वह स्वयं करने वाला है। सच का मार्ग दिखाने वाला, सच को प्रकट करने वाला है और सच को स्वयं में मिलाने वाला भी है। संत बाबा गुरु घासीदास ने समस्त मानव समाज के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो खोज किया था वह जग कल्याण, मानव कल्याण के लिए था। क्या हम उस परम संत के बताए नियम के मुताबिक उनके सिद्धांतों को समझकर सिद्ध करना चाहते हैं? यदि नहीं तो वह सद्गुरु की पूजा, आराधना, सेवा सत्कार कैसे होगी? नाचना गाना, संगीत का स्वर हमारे मन को प्रसन्न कर देती है, दिल तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो हमने नाचा गाया और सुना उसको दिल तक पहुंचाएं और चिंतन मनन करें। केवल अंधविश्वास और मनोरंजन तक ही सीमित रहने न दें। बाबा का संदेश इस मानव समाज में किसके लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है, अर्थात सबका कल्याण करने वाला है, परंतु केवल हम सुनकर सुनाने का काम करते हैं। उस परम सत्य को न तो समझते हैं और न ही जीवन में ईमानदारी पूर्वक पालन करते हैं। बस यही कारण है कि हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, भटकाव कभी कम नहीं हो पाता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे द्वारा बनाया गया ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। एक उदाहरण देखिए, हम मिट्टी से
मूर्ति पत्थर में मूर्ति बनाते हैं और उसे भगवान अपना आराध्य देव मान लेते हैं, लेकिन मिट्टी को हमने देवता भगवान नहीं माना, पत्थर को अपना भगवान नहीं माना। इसका कारण है कि मनुष्य अपने हाथ से जो कुछ भी बनाता है महान हो जाता है। सृष्टि करने वाला सबसे छोटा हो जाता है, उसका नाम भी याद नहीं आता। ईश्वर की सृष्टि के पेड़ पौधे, पत्थर मिट्टी के रंग, बादल के रंग, आकाश का स्वरूप, हवा का बहाव, पानी का बहाव हमारे समझ में कभी नहीं आया, बल्कि हम स्वयं भगवान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसका प्रतीक बनाते हैं और यह कहते हैं कि यह भगवान है, यह ईश्वर है, यही तो परमात्मा है। हम अपनी संपूर्ण भावना और शक्ति को उस मूर्ति में, मंदिर में, उसके आकर्षण में, चार दीवारों में लगा देते हैं। हमारा मन तो जरूर भगवान को खोज रहा है, परंतु हमारे लिए जो खिलौना रखा गया है हम जीवन भर उसी में खेलते रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसके सामने खिलौना रख देते हैं। एक हाथी का खिलौना रख दिया और बार बार उसको हम हाथी का कहानी सुनाएं, बताएं और समझाएं, वह बड़ा होता चला जाएगा। हाथी कभी देखा नहीं है, परंतु खिलौना हाथी को जानता है। उम्र ढल गया, बुढ़ापा आ गया, परंतु हाथी नहीं देख पाया। यदि हाथी अंतिम क्षण में देख पाएगा तो वह डर जाएगा, उसके करीब नहीं जाएगा। वह लौटकर उस खिलौने हाथी के पास जाएगा और कहेगा, हे परमात्मा हाथी, तू महान है, बहुत बड़ा विशाल है, बहुत ताकतवर है, मैं तुम्हारे पास कैसे जा सकता हूँ। यदि उस बच्चे के खिलौने हाथी के जगह जिंदा हाथी का बच्चा होता तो हाथी क्या खाता है, कितना बड़ा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कितना पानी पीता है, सब ज्ञान हो जाता। जिंदा हाथी उसके साथ होता, उस हाथी से प्रेम होता तो उसके साथ मित्रता भी होती, एक दूसरे को पहचानते। फिर कभी भी हाथी को देखकर उस बच्चे को जवान होने के बाद, बूढ़े होने के बाद भी भय और डर नहीं लगता। यह नहीं कहता कि हाथी विशाल जीव है, भय लगता है। मेरा कहने का आशय यह है कि जो बच्चा हाथी के साथ रहकर जीवन जी रहा है, उसके दुख सुख को, उसकी आवश्यकता को समझ चुका है, उसको खिलौने वाले हाथी संतुष्टि नहीं दे सकता, उधर वह देखना भी पसंद नहीं करेगा। यही स्थिति आज मानव समाज की है। हमने तो कभी जीवन भर ईश्वर परमात्मा नहीं देखा है, केवल कथा कहानी, उसका भजन कीर्तन सुना है। इसलिए हमारा मन देखना, बोलना, मिलना चाहता है। उदाहरण के रूप में हंस, मैंने कभी हंस नहीं देखा है, सुना जरूर है कि हंस ऐसा पक्षी है जो दूध मिले पानी को अलग कर दूध अलग करता है और पानी अलग कर देता है। मैंने जीवन भर हंस पक्षी को खोजा, लेकिन दुर्भाग्य मेरे जीवन का रहा कि मैं ऐसा पक्षी नहीं देख पाया। पक्षी देखा तो सारस देखा, बगुला देखा, गिद्ध देखा, लेकिन हंस नहीं देखा। यदि कोई हंस कहेगा भी तो मुझे प्रतीत नहीं होता। प्रतीत तो तभी होगा जो उसके गुण के अनुसार मेरे सामने दूध और पानी को अलग कर देगा, तभी मैं मानूंगा कि हंस
पक्षी है और मैं मान लूँगा। पारस पत्थर। पारस पत्थर के विषय में मैंने बहुत सुना है। एक ऐसा पत्थर भी है जो लोहे को सोने में बदल देता है। मेरे जीवन में तलाश किया कि मुझे भी पारस पत्थर मिल जाता तो लोहे को स्पर्श करके सोना बना लेता, फिर जीवन भर की गरीबी दूर हो जाता और धनवान बन जाता। कई कहानी सुनने में तो विश्वास हुआ और विश्वास को आधार मानकर खोजा, परंतु आज पर्यंत बुढ़ापे तक खोजा, पारस पत्थर नहीं मिला तो विश्वास भी मेरा टूट गया। मैं समझ गया कि पारस पत्थर एक कोरी कल्पना है जिसका क्षेत्र व्यापक है। जितना खोजोगे उसकी खोज और क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अंततः पारस पत्थर नहीं मिलेगा और कुछ भी उसका पहचान भी नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के विषय में भी मैंने सुना था, उसका भी तलाश किया, खोजा, जंगल पहाड़ खोजा, खेत खलिहान खोजा, परंतु नहीं मिला। उसके विषय में जो सुना था वह यह कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर उससे जो मांगोगे मिल जाएगा। जीवन भर की खोज में आज तक कुछ भी नहीं मिला। परमात्मा और ईश्वर। ईश्वर को पाना सब कुछ पा लेना है। जिस किसी को ईश्वर मिलेगा उसको भौतिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर खोजा परंतु कहाँ मिलता। मंदिर खोजा, मस्जिद खोजा, गिरजा खोजा, गुरुद्वारा खोजा, जहाँ जाओ मिलेगा, परंतु ईश्वर नहीं मिलेगा। यह एक कल्पना मात्र है। गुरु घासीदास ने यह कहा था, मंदिरवा माँ का करेला जाबे, अपन घट के देव लमना। सदगुरु का वाणी सच है कि हमें मंदिर में भगवान नहीं मिल सकता, घर रूपी मंदिर मिलेगा। जब मैं अपने घट रूपी मंदिर को खोजा तो मुझे उस सतनाम पुरुष का एहसास हुआ और मुझे मिल भी गया। ज्ञान विवेक। मानव स्वयं हंस है, दूध और पानी को अलग कर सकता है। आदमी यदि स्वयं में खोजेगा तो उसे सच्चाई और झूठ का पता चल जाएगा। परिश्रम पारस पत्थर है। आदमी यदि परिश्रम करे तो लोहा भी सोना हो जाएगा, अर्थात गरीब भी अमीर हो जाएगा। जो चाहेगा खरीद सकेगा, जो बनना चाहे वह बन सकेगा। मनुष्य स्वयं में पारस है, वह किसी भी वस्तु को स्पर्श करेगा वह सोना जैसा बहुमूल्य हो जाएगा। अर्थात परिश्रम ही पारस है, पत्थर खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि वह खोजने का कोई वस्तु ही नहीं है। त्याग और सेवा भाव, समानता, समदर्शी भाव आप में हो, यह संकल्प आप करो और ईश्वर को समर्पित कर दो। आपकी समर्पण भाव को देखकर परमात्मा स्वयं आपसे मिलेगा। पूजा पाठ, योग साधना, यज्ञ दान से प्राप्त होने वाला नहीं है। एक भजन है, आज खोजी डारे खान में खजाना, सत खोजी गुरु। आज खोजी डारे खान में खजाना, सत खोजी गुरु। ज्ञानी विज्ञानी खोजे नियम बना के बाबा, ज्ञानी विज्ञानी खोजे नियम बना के बाबा। वो तो खोजी डारे सत विश्वास माँ, सत खोजी गुरु। पशु खोजे गुरु, जंगल में चारा लगा, जंगल में चारा ला। संत खोजे धारा, जंगल पहाड़ मगा, जंगल पहाड़ में।
वो तो खोजी डारे सत विश्वास मां, सत खोजी गुरु। आज खोजी डारे खान में खजाना गा, सत खोजी गुरु। साधक खोजे गुरु, सिद्धि के चारा लगा, सिद्धि के चारा ला। चोरे चंडाल खोजे, गाँव पारा लगा, गाँव पारा ला। वो तो खोजी डारे अपन विश्वास मां, सत खोजी गुरु। आज खोजी डारे खान में खजाना गा, सत खोजी गुरु। ध्यानी है खोजे गुरु, अपन सहारा लगा, अपन सहारा ला। धरती में खोजे गुरु, प्रकृति आधार लगा, प्रकृति आधार ला। साधक खोजे गुरु, सिद्धि के चारा लगा, सिद्धि के चारा ला। चोर चंडाल खोजे, गाँव पारा लगा, गायों पारा ला। वो तो खोजी डारे अपन विश्वास मां, सत खोजी गुरु। शरीर भीतर खोजे, श्वास के पारा लगा, श्वास के पारा ला। वो तो खोजी डारे सत विश्वास मां, सत खोजी गुरु। वो तो खोजी डारे खान में खजाना गा, सत खोजी गुरु। चारा से मेरा मतलब है पंडित पुजारी भक्त कथा कहानी गीत संगीत से खोजते हैं, यही चारा है। धारा का मतलब है त्यागी तपस्वी, उत्पत्ति सृष्टि के सार और जीवन के आधार को जो खोज मान करके आधार मान के खोजता है, वही उसकी धारा होता है। हे गुरु घासीदास, आज सत्य को सभी लोग खोज रहे हैं। कोई किताबों में खोज रहा है, तो शास्त्र संगीत में खोज रहे हैं। कोई नाच गाने में, तो कोई जनश्रुति काल्पनिक कथा कहानियों में खोज रहे हैं। कोई तीर्थ यात्रा में खोज रहे हैं, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा में खोज रहे हैं। कोई वेशभूषा दाढ़ी मूछ बाल बढ़ाकर चंदन टीका लगाकर पूजा पाठ करके खोज रहे हैं। कोई साधक बनकर साधना में लगे हुए हैं, लेकिन अपना ध्यान स्वयं पर नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, पता नहीं चलने वाला है। अपने भीतर जो श्वास चल रहा है, उसमें हर पल का पारक आपको सत का पता चलेगा। धरती तो धरोहर है, खजाना है, केवल खोजने की जरूरत है। मानव बुद्धिजीवी प्राणी है, वह क्या नहीं खोज सकता, अर्थात सब कुछ मानव के अधीन है। परंतु जब तक ध्यान नहीं है, धरोहर रूपी धरती से कुछ भी निकल पाना, खोज पाना कठिन है। आज तक हम विचार ही नहीं किए। खोजने के लिए हमारा सोच बने तो हमारे आसपास हमारे दृष्टि में मिल जाएंगे। हमें खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम खोजना पसंद करते हैं? जब हम खोजना ही नहीं चाहेंगे, तो सारा जीवन हमारा यूं ही चला जाएगा। हम नकल करते रहेंगे, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। दाढ़ी मूछ बाल बढ़ा लिए, वेशधारी कपड़ा पहन लिए, किसी के द्वारा लिखा गया किताब पढ़ लिए और किसी के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार हम पूजा पाठ कर लिए और उसको किसी के बताए के अनुसार हम सीख गए और साधु बन गए, संत हो गए, पुजारी बन गए, यहाँ तक कथावाचक सद्गुरु बन गए। इसी तरह किताब पढ़ लिया, किसी के बताए अनुसार प्रयोग कर लिए और वैज्ञानिक बन गए। लेकिन यह चिंतन करें कि हमने जीवन में क्या खोजा और क्या पाया। जीवन एक नकल है, उसे करके सीखना है, उसे खोजना नहीं है। हाँ, किसी सद्गुरु के जीवन चरित्र को पढ़ना, समझना और अपने जीवन में अनुभव कर, प्रयोग कर खोजना है। किसी वैज्ञानिक की खोज को जानना, उसके चरित्र को स्वयं में पालन कर, प्रयोग कर
अनुभव करके खोजना ही खोजना है। किसी वैज्ञानिक या सद्गुरु की प्रतिमा की पूजा करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि उसके चरित्र को, उसके किए गए काम को, उसके खोज को समझकर नवीन खोज की प्रेरणा लेना और खोजना ही हमारी पूजा है, यही हमारा कर्म है। बोल सद्गुरु सतनाम की जय।